Welcome everyone. Today our topic is function and it is just improved part of relation. अभी हमने बात करी relation के type and then the questions from the relation. And now I am just going to discuss the concept of function. तो सबसे पहले इसकी definition की बात करते हैं कि function actually में है क्या. See, function. देखिए फंक्शन सबसे पहले बात करते हैं वापस रिलेशन की. रिलेशन हमने डिफाइन किया था कैसे दो सेट्स पे कि रिलेशन एक सबसेट है दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का. क्लियर? यानी कि एक सेट को दूसरे सेट से जोड़ता था उसको हमने रिलेशन बोला. यहां पे फंक्शन भी कुछ ऐसे काम करेगा. फंक्शन भी दो सेट्स के बीच के एलिमेंट्स को आपस में एसोसिएट करने वाला है. अब देखिए कैसे एसोसिएट करेगा ये. A function is a relation between two sets. देखिए मैंने कहा कि फंक्शन इज a relation between two sets, यानी कि फंक्शन खुद एक रिलेशन ही है एक्चुअल में. And it associate for what? That associate to every element of, अब यहां पे दो सेट्स की बात कर रहा हूं, एक मैं फर्स्ट सेट्स की बात कर रहा हूं और एक सेकंड सेट की बात करूंगा. सो एसोसिएट टू एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट. ओके, टू exactly at least one element to other set. देखिए बात क्या हुई कि मान लीजिए सबसे पहले तो देखिए फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं. ऐसे लिख सकते हैं. फंक्शन ऐसे हो सकता है, फंक्शन ऐसे भी हो सकता है, फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो. दिस ऑल आर फंक्शन. मान लीजिए अपन इसमें से एक फंक्शन उठाया मैंने कहा कि फंक्शन f of x is equal to 2x लिख लीजिए. यहां पे आप x की वैल्यू 1 पुट कीजिए आपको 2 मिलेगा. यहां 2 पुट कीजिए आपको 4 मिलेगा. यहां पे 3 पुट कीजिए आपको 6 मिलेगा. यहां पे x की वैल्यू पुट करते गए 1 पुट करी 2 मिला, 2 पुट किया 4 मिला, 3 पुट किया मैंने 6 मिला. तो जो ये वैल्यू पुट कर रहे हो ना इसको बोलते हैं डोमेन. ओके, और जो ये आउटपुट आ रही है इसको बोलते हैं रेंज. तो दो वर्ड फंक्शन से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये. एक मैंने डोमेन लिखा, एक मैंने डोमेन रेंज लिखी. अब देखिए मैं कह रहा हूं कोई फंक्शन है वो x से लेके y तक जा रहा है. दो सेट है, एक x और एक y. तो वो फंक्शन x टू y, तो पहला सेट है x और दूसरा सेट क्या है y. यहां दो सेट की बात हो रही है तो इसको थोड़ा बना देते हैं. मान लीजिए ये मेरे पास x सेट है और ये है मेरे पास y सेट और यहां से एक फंक्शन मूव हो रहा है. फंक्शन में वही बात करो कोई भी हो सकते हैं. वो x स्क्वायर 2x sin x cos x log x एनीथिंग फंक्शन. बस बात यह है कि वो एक सेट से दूसरे सेट में जाएगा. अब मैंने कहा कि यहां पे आपको कोई भी एलिमेंट लिख लो. मैंने मान लिख दिया 1 2 3, यहां मैंने लिख दिया A B C और D. ठीक है, तो कंडीशन ये है कि 1 किसी से जुड़ा होना चाहिए, 2 भी किसी से जुड़ा होना चाहिए, 3 भी किसी से जुड़ा होना चाहिए. यानी कि जो आपका ये वाला सेट है ना, इस सेट का हर एक एलिमेंट अगले सेट के हर एक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए. तो जो ये वाली चीज है इसको मैंने क्या बोला अभी डोमेन, और इधर वाले को क्या बोला रेंज. यहां पे सभी बातों को समझें. जो ये वाला सेट है इसको बोलते हैं डोमेन. ओके, और जो इधर वाला है इसको बोलते हैं कोडोमेन. अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने रेंज बोला यहां पे, तो माय डियर ये कंप्लीट कोडोमेन है. बट जो एलिमेंट एसोसिएट हैं जो जुड़े हुए हैं, लाइक ये 3 एलिमेंट ये एसोसिएट हैं पिछले वाले एलिमेंट से, तो ये जो एलिमेंट है ये रेंज के एलिमेंट है.
बात समझिए, कंप्लीट इज डोमेन, कंप्लीट इज कोडोमेन, बट दो कोडोमेन के वो एलिमेंट जो पीछे वाले एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, जो एसोसिएट है पीछे वालों से, उनको रेंज बोला जाता है। अब आल्सो इधर वाले जो एलिमेंट है ना, इनको प्री इमेज भी बोलते हैं। दिस इज प्री इमेज, ओके। और इधर वाले एलिमेंट्स को इमेज भी बोल देते हैं। जैसे मैं यहां कहूं कि यहां पे 1 की इमेज क्या है 2, यानी कि 1 जो एलिमेंट है वो 2 से जुड़ा होगा। 2 की इमेज क्या है 4, 2 एलिमेंट जो है ना वो 4 से जुड़ा होगा। दिस इज इमेज, ओके। तो यहां पहली 3 बातों को दोबारा से समझते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन दो सेट को जोड़ने वाला एक आपके पास कोई ऐसी चीज है जो दो सेट को जोड़ती है। वो फंक्शन तब होगा जब वो इधर वाले हर एक एलिमेंट पे अप्लाई हो, यानी कि यहां कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो यहां कोई खाली नहीं है तो फंक्शन बनेगा, ओके। अब बात करते हैं फंक्शंस के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए जरा, टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं, बड़ा सिंपल से समझेंगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, बट आई विल गिव यू ब्रीफ डिस्कशन ओनली। द फर्स्ट 1 1। अब देखिए 1 1 क्या हो? किसी फंक्शन को हम 1 1 बोल रहे हैं कब? जब वो फंक्शन जो है ना वो एसोसिएट को हर एक एलिमेंट से और उधर वाले सेट के हर एक एलिमेंट पे, यानी कि each element in X having a single image in Y। मैं बड़े एक सिंपल लाइन में लिख रहा हूं, इसकी डेफिनेशन को समझे कि हर एक एलिमेंट ना अगले वाले सेट के हर एक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, उसको आप 1 1 फंक्शन बोलोगे। अब ऐसा कैसे? मान लो हमने यहां पे लिखा 1 2 3 और यहां मैंने लिखा 2 4 और 6, तो 1 2 से जुड़ा, 2 4 से और 3 6 से। तो हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, तो इस फंक्शन को आप 1 1 फंक्शन बोलते हैं। चलिए अब दूसरा देखिए, सेकंड होता है onto। onto में क्या कहते हैं? ईच एलिमेंट y बिलोंग्स टू y, यानी कि दूसरे सेट का हर एक एलिमेंट, या आप लिखिए ईच एलिमेंट इन y having a pre image in X। कंसेप्ट को समझें, या मैं कह रहा हूं कि y के अंदर हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए। प्री इमेज मतलब इधर की बात करें तो कुछ ऐसी कंडीशन है कि ये दो सेट लिए मैंने, मान लीजिए यहां लिख लिया A B C और यहां लिख लिया मैंने 1 और 2, ठीक है। तो यहां पे हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, बट यहां पे C भी लिखा हुआ। अगर इधर कोई एलिमेंट ऐसा आ जाए जिसपे फंक्शन लगा ही नहीं, तो माय डियर वो फंक्शन होता नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है। तो हमारी पहले तो फंक्शन नहीं होगा, onto की बात ही बात में चली जाएगी। हम बात करें onto होने से पहले उसको फंक्शन तो होना चाहिए। तो फंक्शन होने के लिए हो सकता है कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। सो ईच एलिमेंट इन, ये मेरा x है और ये मेरा y है, हैविंग अ प्री इमेज इन x। तो मैं यहां पे 3 लेता हूं, यहां पे 4 लेता हूं। ये ऐसे कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। यानी कि इधर का हर एक एलिमेंट पीछे वाले सेट से जुड़ा हुआ है, यानी कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। लॉजिक क्लियर? अब देखिए थर्ड इनटू में कहते हैं there exist at least one element in Y
having no pre-image in X। मैं बड़ी ही ब्रीफ डेफिनेशन यहां पे लिख रहा हूं कि अगर आपके इस सेट में, आपके वाई सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट रह गया जिसकी एक्स में प्री इमेज नहीं है, तो आप कहोगे कि वो सेट, वो फंक्शन इनटू है। जैसे मान लो हमने ये दो सेट बनाए ए बी सी 1 2 3 और 4। ए यहां गया, ठीक है, यहां बी, सॉरी यहां सी, ठीक है, बी यहां पे गया, सी यहां गया। अब देखिए यहां पे एक एलिमेंट है 4 जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहां इसकी इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है, तो दिस फंक्शन इज इनटू। क्लियर? क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल। फंक्शन होने की कंडीशन सिर्फ इतनी होती है कि उसका इस सेट का हर एक एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए, तो वो तो है, फंक्शन है। बट यहां एक सेट, एक एलिमेंट फालतू है, तो ये इनटू होगा। क्लियर? अगर इधर कोई खाली रह जाए तो वो फंक्शन इनटू होगा, खाली नहीं रहे तो फंक्शन ऑनटू होगा। हर एक एलिमेंट की एक इमेज हो तो फंक्शन 1 1 होगा। क्लियर? एक लास्ट और बात करते हैं मैनी वन की। द फोर्थ इज मैनी वन फंक्शन। मैनी वन के नाम से पता चल रहा है आपको, मैनी टू 1, लाइक 1 2 3 1 2 सॉरी 2 और 4 ले लेते हैं, तो ये ऐसे लिख लेते हैं कुछ। मैनी देखिए, मैनी 1 यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स की एक इमेज हो। ओके, इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखूं, देयर एग्जिस्ट मोर देन वन एलिमेंट हैविंग वन इमेज इन वाई। यानी कि यहां पे दो एलिमेंट्स की एक इमेज है, दैट इज मैनी। कोई सिंगल रह जाए इनटू, यहां कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए ऑनटू, हर एक एलिमेंट्स की एक इमेज हो, दैट इज 1 इमेज। ओके, अब देखो मान लो मैंने यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। अब 1 2 3 4 A B C and D। ओके, अब देखिए यहां मैंने इसको जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा। बताइए ये फंक्शन कौन सा है? बट द फंक्शन इज व्हाट? क्या ये फंक्शन 1 1 है? यस ऑफ कोर्स दिस फंक्शन इज 1 1। 1 1 का मतलब यहां के हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, बिल्कुल है। दिस फंक्शन इज 1 1। क्या कोई और भी कंडीशन है? देखिए इनटू की क्या कंडीशन थी कि यहां खाली एलिमेंट खाली रह जाएगा जिसकी प्री इमेज नहीं होगी, तो ये 1 1 एंड इनटू है। सो 1 1 एंड इनटू। ओके, सिमिलरली आप 1 1 इनटू 1 1 ऑनटू 1 1 मैनी 1 इनटू एनी फंक्शंस, दोनों को जोड़ के आप तीसरा फंक्शन डेवलप कर सकते हैं। अब मैं लिखूं 1 1 एंड ऑनटू। देखिए 1 2 3 A B and C। This is 1 1। Yes, it is 1 1। It is onto। Yes, onto है क्योंकि यहां कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो onto है, और यहां हर एक एलिमेंट की इमेज है, तो ये 1 1 है। So this was the type of function। Okay, मैं बड़ी ब्रीफ सी डिस्कशन दी है ताकि एक बार आपका कंसेप्ट डेवलप हो। इसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे, थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये अभी सिंपली डेफिनेशंस हैं इन फंक्शंस की, इसमें और बहुत कुछ है अभी। सो लेट्स सी नेक्स्ट फिल द फंक्शन। सो आप एक बार इसको रीड कीजिए।